Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to NMDK Physics with Syed Umar Farooq. Angular displacement, the first topic of chapter number 5. Angular displacement किसे कहते हैं? तो डिफिनीशन में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल by an arc is known as angular displacement. The angle made at the center of a circle by an arc is called angular displacement, as well as plane angle, as well as two-dimensional angle या as well as central angle. मतलब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम प्लेन एंगल कह सकते हैं, इसको हम सेंट्रल एंगल कह सकते हैं, इसको हम टू डायमेंशनल एंगल कह सकते हैं. ठीक है. प्लेन एंगल क्यों कहते हैं, सेंट्रल क्यों कहते हैं, या टू डायमेंशनल क्यों कहते हैं? ये आ गया x और ये आ गया y. x एक्सिस पे अगर एक बॉडी जा रहे हैं तो ये वन डायमेंशन, y पे जा रहे हैं तो ये भी वन डायमेंशन, लेकिन अगर x और y के दरमियान जा रहे हो तो ये टू डायमेंशनल होगा. ठीक है. टू डायमेंशनल एंगल बनता है सेंटर पे, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल. एंगल बनता है प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई, इस वजह से इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल. टू डायमेंशनल एंगल, तो दो डायमेंशन की वजह से एंगल बनता है, इसलिए हम इसको टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने बात किया है द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया है. सेंटर या सर्कल क्या है? ये टू डायमेंशनल सरफेस है. सर्कल क्या है? 2D सरफेस है, सिंपलेस्ट 2D सरफेस. ठीक है. तो मैंने बात की द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये एक सर्कल है. ठीक है. एंगल यहाँ पर बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा रेडियस हो गया. एंगल बन गया यहाँ पे. अब ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस एक बॉडी कवर करता है, तो इसको हम कहते हैं आर्क. क्या कहते हैं? आर्क. मैंने इससे डिनोट किया. तो आर्क किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. या आर्क किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन टू रेडियस इज नोन एज आर्क. लिखो अपने साथ, आर्क क्या है? द डिफरेंस between two radius is called arc. अब यहाँ पे देखें, जब arc ज़्यादा होता है तो एंगल भी ज़्यादा होगा. तो हम लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकली ऑफ, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस. अगर एस इंक्रीज होता है तो थीटा इंक्रीज होगा, अगर एस डिक्रीज होता है तो एंगल भी डिक्रीज होगा. ठीक है. कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर क्या है? वो है थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. रेडियस ऑफ अ सर्कल ये क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता. सो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. ये फार्मूला बन गया किस चीज़ के लिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए. समझ आ रही बात की?
जो थीटा के इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंडिपेंडेंट है किस चीज़ के साथ, आर के साथ। थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, याद रखो अपने साथ, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल के साथ ये क्या इंडिपेंडेंट है। समझ आई बात की, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसकी यूनिट्स क्या है। अच्छा एक मिनट, यूनिट से पहले एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। इस थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा या टेंजेंट थीटा, मतलब प्लेन एंगल हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, या हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। इस फार्मूले से हम इसको क्या करते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अगर साइन थीटा में लेता हूँ तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एस बाई आर, अगर मैं टेंजेंट थीटा लेता हूँ तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा एज वेल एज टेंजेंट थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट्स पे आ जाइए आप। यूनिट्स क्या है, तो नंबर फर्स्ट यूनिट जो इसका एस आई या स्टैंडर्ड यूनिट है, एस आई या स्टैंडर्ड यूनिट, उसको हम कहते हैं रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। RAD से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 इसके कॉमन यूनिट्स क्या है, इसके कॉमन यूनिट्स क्या है, तो इसके कॉमन यूनिट्स है रेडियन के अलावा ये है डिग्री, रिवोल्यूशन, मिनट एंड सेकंड। ये मिनट और सेकंड ये कॉमन यूनिट्स है किस चीज़ का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे मैं टाइम के बाद नहीं करता कि ये टाइम की यूनिट्स है, ठीक है। टाइम के बाद जो है वो हम बाद में करेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब यहाँ पे रेडियन किसे कहते हैं, रेडियन आप लोगों ने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स मेजरमेंट में प्लेन एंगल में रेडियन आप लोगों ने पढ़ा है कि द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज नोन एज रेडियन। ये आप लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है, ठीक है। और ये भी पढ़ा है कि 1 रेडियन ये बराबर है 57.3 डिग्री के बराबर है, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि पाई रेडियन ये बराबर है 180 डिग्री, या हम कहते हैं कि पाई रेडियन 2 पाई रेडियन ये बराबर हुआ 360 डिग्री के बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन पढ़ें। रिलेशन नंबर 1, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। तो इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करें, 1 रेडियन या n into 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई रेडियन। और यहाँ पर लिखे, यहाँ पे नहीं रेडियन तो यहाँ पर आ गया, ये n आ गया। ये शॉर्टकट यूज़ करें। अब ये शॉर्टकट क्यों यूज़ करें, आ सकते हैं आपके पेपर में कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, ठीक है, या 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन में कितने डिग्री है, ठीक है, या पाई डिवाइडेड बाई 6 में कितने डिग्री है। तो हम इस फार्मूले में पुट करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं।
देखो n का वैल्यू क्या होगा 2π/3, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2π/3। जब पुट करें आप लोग तो 2π के साथ ख़त्म, 3 1 3 3 2 6, 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। क्लियर होगी बात? मतलब जो गिवन होता है ये n के जगह पुट करें। नाउ अगर आ जाए दूसरा इसके साथ रिलेशन, ये पार्ट नंबर ए और ये पार्ट नंबर बी, हम लिख सकते हैं 1 डिग्री या n इंटू 1 डिग्री ये बराबर है 2π/360 रेडियन। अगर आपसे रेडियन मांग रहा है और यहाँ पे डिग्री गिवन हो तो इसके लिए ये शॉर्टकट यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? आपसे मांगा जाए कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो हम लिखते हैं कि n = 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री = 30 × 2π/360, तो 0 0 के साथ ख़त्म हुआ, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 6 12, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? π/6 रेडियन होते हैं। कितने रेडियन होते हैं? π/6 रेडियन होते हैं। क्लियर होगी बात? इसी तरह बहुत सारे MCQs आ सकते हैं कि 145 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। ठीक है, 150 डिग्री में सपोज करें कितने रेडियन होंगे। ठीक है, 135 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। ठीक है, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। ठीक है, 120 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी MCQs को बहुत आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब रिलेशन बिटवीन रेडियन और रिवोल्यूशन के दरमियान क्या है? नंबर 2, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रेवोल्यूशन। तो मतलब ये हुआ नंबर 1, इसमें ये है कि 1 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन हैं? 2π और रेडियन में है, तो यहाँ पर भी n लगाए, यहाँ पर भी n लगाए, तो ये शॉर्टकट हुआ। या 1 रेडियन में कितने रिवोल्यूशन हैं? तो यहाँ पर n लगाए, 1 रेडियन = n × 1/2π रिवोल्यूशन। ठीक है, ये 2 हो गई। नंबर 3 जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिवोल्यूशन। अगर डिग्री और रिवोल्यूशन के दरमियान एंगल हम बनाएं तो क्या होगा? n × 1 रिवोल्यूशन = n × 360 डिग्री। और नंबर बी में क्या होगा? n × 1 डिग्री = n × 1/360 रिवोल्यूशन। क्लियर होगी बात? ये आ गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिवोल्यूशन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिवोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है? इसके अलावा रिलेशन बिटवीन डिग्री और मिनट, इस पे MCQs आ सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट। तो ये बात याद रखो कि 360 डिग्री में 21,600 मिनट्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ भी n लगाए और यहाँ पर भी n लगाए। हाउ मेनी मिनट्स इन 5 डिग्री? देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें गौर से सुने। अगर MCQ आ जाए कि हाउ मेनी डिग्री इन 5 मिनट, तो हम लिखेंगे 5 मिनट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट =
n इंटू 1/60 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि 5 मिनट में कितने हैं, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/60, 5/60, ठीक है, यह होगा क्या 1/12 डिग्री, आंसर है ये, ठीक है। इसी तरह अगर 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। या हाउ मेनी मिनट्स इन 10 डिग्री, 10 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, तो हम लिखते हैं 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60। 10 डिग्री में नहीं करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 600 मिनट्स, ठीक है। तो ये बात जो है अपने साथ याद रखना है। तो ये 4 रिलेशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है पीएमसी सिलेबस में, तो ये मैं कमिंग वीडियो में कराता हूँ, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है इसके लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा या कमिंग वीडियो जो होगा हमारा एमसीक्यू होगा, और उसके नेक्स्ट पे ये होगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह उस लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।